हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अल्टरनेटिंग करेंट के एक टॉपिक पर स्टडी करेंगे और यह टॉपिक है एवरेज अल्टरनेटिंग करेंट ओवर अ हाफ साइकिल। इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने स्टडी किया था एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल और वहाँ हमें मिला था इट इज़ ज़ीरो। अल्टरनेटिंग करेंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज़ ज़ीरो। अब इस वाले में हमें करना है एवरेज अल्टरनेटिंग करेंट ओवर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल कहाँ तक? तो ये जो आप देख पा रहे हैं रेड कलर का साइनसोइडल वेव या कंप्लीट वन वेव है, टाइम पीरियड है उसका कॉरस्पॉन्डिंग कैपिटल टी आप देख पा रहे हैं। हमें इस बार फाइंड करना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एवरेज एसी का वैल्यू होगा वो हम फाइंड करना चाहेंगे। और देखिए लास्ट वाले वीडियो और इस वाले वीडियो में सिमिलरिटी है, आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि क्या हमें करना है यहाँ पर। तो देखिए पिछले वाले में जो हम पहले हमें क्या करना होता है कि इंस्टेंटेनियस करंट के अकॉर्डिंग हम चार्ज फाइंड करते हैं कि एक्सप्रेशन लिखते हैं। और जैसा कि पिछले वाले में हम लोगों ने जो लिमिट लिया था टाइम का वह 0 टू टाइम पीरियड टी, ये कैपिटल टी। अगर आपको पूछा जाए ये जो आप हाफ साइकिल के लिए लीजिए तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो लिमिट हमारा होगा वह 0 टू कैपिटल टी ना होकर के 0 टू t/2 होगा। इसका जस्ट हाफ होगा और बाकी आपका मैथमेटिक्स वर्क करेगा और आपका आंसर आपके सामने होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कुछ ऐसा ही यहाँ पर किया गया है। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर अ हाफ साइकिल, सो इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करेंट विच सेंड्स द सेम चार्ज इन अ सर्किट इन द सेम टाइम एज इज सेंड बाय द गिवन अल्टरनेटिंग करेंट इन इट्स हाफ टाइम पीरियड। ये करने वाला बात है कि अगर आप डीसी के साथ से कंपेयर करिए तो कहता है कि ये जो टाइम होगा t/2, इसमें जो करंट का पासिंग होगा कि किसी कंडक्टर में सेम करंट डीसी करंट की वजह से भी इतने ही समय में पास होगा। ये बात को यहाँ पर समझाने का प्रयास है। और आगे देखिए हमें क्या करना है, इट इज़ डिनोटेड बाय आई एवरेज। एवरेज निकाला जाता है क्यों? क्योंकि हमें मालूम है एसी का जो मैग्नीट्यूड होता है वह तो हमेशा वेरी करता है और इसके लिए हमें एवरेज निकालना पड़ता है और आई एम दैट इज इक्वल टू आई मीन। आगे बढ़िए, जैसा मैंने आपको बताया कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। ये जो आपका एक्सप्रेशन दिखाई पड़ रहा है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि बहुत फेमस है और आपके दिमाग में एकदम सडनली आ जाना चाहिए कि कहाँ से आया। मैं बार बार आपको याद कराऊंगा थ्योरी ऑफ जनरेटर और फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कहाँ से आया हुआ है। और आगे हमें क्या करना है कि किसी स्मॉल टाइम dt, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया कि ये तो वेरी होता है करेंट एसी का मैग्नीट्यूड, तो हम एक एजम्पशन लेकर चलेंगे कि जो टाइम dt जो कि बहुत ही स्मॉल टाइम है इसके लिए उसका मैग्नीट्यूड लगभग सेम है, कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट टाइम पर उसका कॉरस्पॉन्डिंग एक चार्ज पास होगा, क्योंकि चार्ज पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड करंट। जो चार्ज होगा वह चार्ज को हम मान लेते हैं dq। तो जो हमारा फॉर्मूला होगा वह dq इक्वल टू आई dt और i का वैल्यू आप यहाँ से पुट करिए आई नॉट साइन ओमेगा टी dt। आगे हमें क्या करना है तो सीधे हमारा काम होगा इसे आप इंटीग्रेट करिए बोथ साइड और जो लिमिट होगा इस वाले पार्ट में ये टाइम के साथ के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हुआ है, इंटीग्रेट किया जाना है यहाँ पर। और उसी के हिसाब से हमारा जो लिमिट होगा वह 0 टू t/2। t/2 क्यों? कैपिटल टी जो t होता है वो तो कंप्लीट साइकिल का समय है, हाफ साइकिल के लिए हो जाएगा t/2। तो इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पर लिमिट 0 टू t/2 पुट कर दिया। अब ओके, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ये जो लिमिट है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पर 0 टू q होना चाहिए, देयर इज ए मिस्टेक बट दिस इज करेक्ट। सो दिस इज 0 टू t/2। अब सिंपल मैथमेटिक्स लगाना है, आई नोट को बाहर करिए, यहाँ पर ये कांस्टेंट है बाहर कर दिया गया। साइन नोट का जो इंटीग्रेशन होता है वह cos ओमेगा t और नेगेटिव साइन के साथ दैट इज माइनस cos ओमेगा t। और ये जो कोएफिशिएंट है टाइम का वो नीचे चला जाता है और लिमिट आप बैठाइए, अपर लिमिट लोअर लिमिट, और उसके बाद आगे बढ़िए ओमेगा की जगह पर आप 2π/t बैठा दीजिए। एंड ये जो आपको ओमेगा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, इस वाले को बाहर निकाल करके उसे भी आप 2π/t बैठाइए और इस t को ऊपर कर दीजिए जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब इसके बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट बैठाइए, t/2 कहाँ बैठाना होगा इस t वाले पार्ट में, तो एक t कैंसिल हो जाएगा और आपको बचेगा 2π/2 और वह 2 इस 2 के साथ कैंसिल होकर के सीधे बचेगा cos π। ये आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद जैसे आप 0 बैठाएंगे माइनस साइन देने के साथ लोअर लिमिट, ये पूरा ये जो एंगल है पूरा हो जाएगा 0 और cos 0 का क्या वैल्यू होता है आपको मालूम है 1 और cos पाई का वैल्यू क्या होता है -1, ये भी आपको मालूम है और इसे जोड़ेंगे तो मिलेगा -2।
ये -2 इस माइनस यस, ये जो माइनस यहाँ से हमें मिलेगा उस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा प्लस, और ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और जो रिजल्ट होगा वह बन जाएगा I0 t/π। बहुत ही आसान है। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या फाइंड किया, हमने चार्ज फाइंड किया Q, हाफ साइकिल में I0 कैपिटल t/π अमाउंट चार्ज पास होगा। अब हमें तो फाइंड करना है अल्टरनेटिंग करेंट। क्या करना होगा, द एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर फर्स्ट हाफ साइकिल इज, दैट इज I एवरेज, और जैसा हमें फॉर्मूला मालूम है चार्ज बाय टाइम, Q/T/2 बताइए, हमारा टाइम T/2 होगा, जैसा हमने हाफ साइकिल की बात यहाँ रखी है। सो जैसा अभी हम लोगों ने देखा, राइट, ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा 2Q/T, और ये जो आपने अभी देखा T का वैल्यू I0/T, उसे आप यहाँ बैठा दीजिए I0 t/π, और इस वाले वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या कैंसिल होने लायक है। यह T इस T के साथ कैंसिल हो जाएगा, और जो रिजल्ट आपके सामने बचेगा वह होगा 2/π और I0, और पाई का वैल्यू को आप बढ़ाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 0.637 I0। तो देखिए आपको सिंपली मैं एक बात समझाता हूँ कि आप इस वाले वैल्यू को मेमोराइज करिए, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने होंगे करेंट की एवरेज वैल्यू को, तो आपको ये फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा। और सीधे I एवरेज इक्वल टू आप 2/π I0 भी, ये तो आपको याद रहेगा, आप इसे भी याद रखिए। और आगे चल करके EMF की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा 2/π E0, और उसमें भी आपको 0.637 E0 ऐसे करके एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। तो आप इस वाले वैल्यू को मेमोराइज कर सकते हैं, थोड़ा सा जैसे फॉर्मूले को रटते हैं उस तरह से इसे भी रट लीजिए, 0.367 I0, और दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ I एवरेज ओवर अ फर्स्ट हाफ साइकिल। कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। मैं एक छोटी सी जानकारी यहाँ पर एंड पर बताना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में आ गया कि देखिए करंट को मेजर करने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का यूज करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अमीटर, और आपने राइट अमीटर का यूज करते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो AC है, AC को हम उस ऑर्डिनरी एक जो जनरल अमीटर हम लोग लैब में जनरली देख पाते हैं उस वाले से हम AC को मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं मेजर कर सकते? क्योंकि AC का जो डायरेक्शन है वो तो चेंज होता है, वो इस तरह से चेंज कर रहा होता है, और चेंज करेगा तो आपका जो नीडल होगा, आप याद करिए कैसा नीडल होगा, तो वह फ्लक्चुएट ऐसे ऐसे करके होना शुरू होगा, जिससे आपको रीडिंग नहीं मिलेगा। तब फिर क्या करना होगा? तो और जो मैं बात बता रहा हूँ ये किसे मेजर करता है, तो DC वाले करंट को मेजर कर पाता है, और वह मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करता है। AC वाले को अगर आपको मेजर करना है तो एक दूसरा प्रॉपर्टी करंट का होता है, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उस प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें बनाना पड़ता है एक अलग तरह का अमीटर जो हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है, जो कि AC करंट के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।